दोस्तों तमाम वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन एक ऐसी आहत करने वाली वीडियो मैं आपके समक्ष ला रहा हूँ। और इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सच्चाई हम डंके की चोट पर दिखाएंगे। और आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से आपने देखा ही होगा, आप लोगों का बहुत सारा प्यार आशीर्वाद हमें मिलता है। जैसा कि इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर ज़िले में, और गाजीपुर ज़िले का भावरकुल ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत कनुआन ग्राम सभा में। अगर कनुआन ग्राम सभा की अगर हम बात करें तो यह ग्राम सभा जो है कार्यों के नाम से जाना जाता था और आज भी जाना जाता है। बहुत सारे लोगों से हमारी वार्ता हुई जो कि यहाँ के ग्रामीण थे। उन्होंने साफ साफ यह बताया कि इस ग्राम सभा में बहुत सारे कार्य किए गए हैं, लेकिन विपक्षियों का बार बार एक आरोप लगता है। उस आरोप को आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेपर में भी यह आरोप छपा। जैसे ही उस आरोप की अगर हम पड़ताल की बात करें तो उस आरोप का पड़ताल करने के लिए हम आप पहुंचे हैं कनुआन ग्राम सभा में। और जो कि हमारे फ्रेम में आप देख सकते हैं कि कनुआन ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान जी चूँकि खैर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनको सत सत नमन करना चाहूँगा। और उन्हीं के प्रतिनिधि जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले भैया हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद आपका। सबसे पहले जैसा कि अगर आरोप की हम बात करें तो आपने एक पेपर में छपा था कि एक प्रधान जी के ऊपर आरोप लगा था। हम उस सच्चाई के बारे में जानना चाहेंगे कि वह आरोप था क्या। आरोप और प्रत्यारोप तो किसी पर कोई भी लगा सकता है, लेकिन सच्चाई है कि मौके पर जिस जगह पर लगाया गया था, जिस चीज़ का लगाया गया था, सारे जगह काम हुआ। कोई ऐसा नहीं है कि आरोप लगाया गया था कि काम नहीं हुआ है। कनुआन ग्राम सभा में पैसे का बंदरबाट हुआ है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं। उसको भी प्रूफ हो गया। सब लोग आए, देखे, मौके पर अधिकारी भी आए, वो लोग भी देखे, मौके पर सब काम पाया गया। सबसे यहाँ की परेशानी यहाँ बड़ी है कि हम लोग के मतलब कार्यकाल से पहले का यहाँ पंचायत भवन बना हुआ है, और पंचायत भवन जो है व्यक्तिगत पूर्व प्रधान जी नीलम राय थी, वो अपने व्यक्तिगत ज़मीन में बनवा दी। और उस ज़मीन के बदले में वो बदलाइन कराना चाह रही हैं। रोड के बगल में वहाँ कुछ ग्राम समाज की ज़मीन थी, वहाँ पहले अधिकारियों द्वारा चिन्हित किया गया था, लेकिन इनके लड़के एक हैं बिहार में, सीजीएम है, चाहे जो ये सीजीएम है जो भी हो पद पे, उनकी मतलब पैरेवी के चलते वो अपने व्यक्तिगत जमीन में गांव के पीछे, वो भी जहां रास्ता नहीं है पंचायत भवन जाने के लिए, उस जगह पे ये पंचायत भवन बनवा दिए। पंचायत भवन भी कंप्लीट नहीं किया, और जहां बनवाना था उस जगह पे अपना बदलाइन कराना चाह रहे हैं। आज भी मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, एसडीएम कोर्ट में आज भी वो बदलाइन का प्रक्रिया चल रहा है। और ये चाहते थे कि हम ग्राम सभा को दिखाएं कि हम अपनी ज़मीन दे दिए और उसके बदले में धीरे से हम अपना बदलाइन करा के वो ज़मीन ले लेंगे। यही कहानी। इस वजह से आज भी यहाँ का पंचायत भवन अधूरा पड़ा हुआ है, तो उसको किसी को वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ सामुदायिक शौचालय भी उसी ज़मीन में है, आज तक दोनों कंप्लीट नहीं है। इस वजह से एक तो काम इस तरह अधूरा हो गया गांव का। दूसरी चीज कि वो विपक्षी चीज किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। जो काम हो रहा है यहाँ, स्थिति ये थी कि स्कूल का कायाकल्प जीरो था, न स्कूल का बाउंड्री था, प्राइमरी स्कूल का न टाइल्स, कुछ नहीं काम हुआ था। 0 से लेकर आज 100 हो गया है, सारे मानक पूरा हो चुके हैं। उसी चीज में दिखा रहे थे कि यहाँ बंदरबाट हुआ है, जबकि अंदर अधिकारी लोग आए, देखे मौके पर। जैसा कि अगर डीएम साहिबा की अगर हम बात करें तो उनके निर्देश पर सक्षम अधिकारी भी आए थे, उन्होंने जांच भी की। अरे डीएम द्वारा जो पहले हम इनसे पहले मंगला प्रसाद जी थे, पुरस्कृत हो चुके हैं कायाकल्प में। कनुआन ग्राम सभा पुरस्कृत हो चुका है स्कूल कायाकल्प में। तो डीएम मैडम के आदेश पर आए, यहाँ पे अधिकारी मौके के भी देखे हैं, सब लोग देखे काम हुआ है। अब अपना देख के मौका देख के गए, जांच उच किए, जांच करके गए। तो आरोप तो किसी पर भी लगाया जाता है। आरोप तो इतना लगाया जाता है कि जबकि हमारे बड़े भाई साहब हॉस्पिटल में भर्ती थे, वो जिंदगी मौत से लड़ रहे थे।
उस समय भी लोग आरोप लगाए कि जांच के डर से ये हैं तो हॉस्पिटल में एडमिट है, जानबूझ के ये मेडिकल बनवा रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगे। खैर वो तो अब क्या हुआ, 11 सितंबर 2024 को डेथ कर गए, हम लोग के साथ छोड़ दिए। जी। जी। तो जैसा कि अगर इस समय उपचुनाव होने वाले हैं, अ, अगर प्रधान जी की हम बात करें जी। तो यहाँ पर कनवान ग्राम सभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है एक फार्म भरा गया। अगर प्रधान जी की हम बात करें, पूर्व प्रधान जी की, प्रधान जी के जिस समय प्रधान जी के साथ आपने चुनाव लड़ा और आज जो है उनकी पत्नी जी। की अगर हम बात करें तो उन्होंने मैदान में ताल ठोका है। जी। जी। तो क्या कमी महसूस हो रही है एक गार्जियन के न होने से? देखिए, हम लोग 2 भाई थे, दोनों भाई कंधा से कंधा मिला के चलते थे। जैसा कि मैंने पहले ही इस वीडियो के माध्यम से मैंने कहा था कि इस वीडियो का बनाने का हमारा मकसद यह नहीं है। हमारे वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आज वह देवता तुल्य स्वर्गीय प्रधान जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद और सच्चाई दिखाना ही हमारा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने मकसद था। खैर, आहत वाली बात ही है। मैंने पहले ही कहा था कि इस वीडियो का बनाने का मकसद थोड़ी सी आहत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं यह वीडियो पूरा दिखाने का आप लोगों का प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों का आशीर्वाद इस भाई पर और उनकी पत्नी पर पड़े और वह जाकर इस कनवान ग्राम सभा का नाम रोशन करें और इस कनवान ग्राम सभा में विकास की गंगा बहाने का प्रयास करें। क्या कहेंगे? देखिए, भैया थे चाहे हम थे, ये हमेशा प्रयास रहता है कि हम विकास के लिए कहीं किसी स्तर पर भी जा सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं थी। हमारी पूरी जिम्मेदारी थी, बस हमारी यही काम था कि आप जाओ, जिला से ब्लॉक से जो भी हो, विकास कार्य की जो भी सरकारी योजना हो, हमारे ग्राम सभा में आए। भैया ये जिम्मेदारी मेरे को दिए थे और गांव की व्यवस्था भैया देखते थे और बाहर की व्यवस्था मेरे जिम्मे थी। अब पूरा प्रयास था, जी जान से था, लेकिन अब बीच में ऐसा बाधा आ गया और विपक्षियों का हमेशा चाल मैंने परेशान करने का, कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से, हमेशा कि कैसे परेशानी लोग रहे हैं, उससे हमको डर नहीं है। सीधी सी बात है, जिस स्तर से वो लोग टक्कर लेंगे उस स्तर से हम टक्कर देने के लिए तैयार हैं। आज हमारे ग्राम सभा में चुनाव 19 तारीख को है, उसमें भी हम लोग अपना भाभी श्री का पर्चा दाखिला कराए हैं। प्रधान जी ने जब वो काम सोचा, जी जी, तो क्या ऐसा एक काम उनके सपनों को आप पूरा करना चाहेंगे? मतलब उनका यही हमेशा सोच रहता था कि मतलब गांव का जो भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे जो भी काम हो, वो गांव में हमारा आए बाहर से। और प्रयास यही रहता है कि जो जैसे भी हो, स्कूल हो, चाहे सोच तो उनकी थी कि पंचायत भवन यहाँ इस तरह का बनाया जाए कि एक जिले में नाम हो, लेकिन वो सोच नहीं पूरा हो पाएगा क्योंकि इस जगह पर बन गया कि जिसका कोई निर्णय आज तक नहीं हुआ। आज लगभग 5 साल हो गया, अधूरा पड़ा हुआ है, तो उसका निर्णय तो पंचायत भवन वाला तो उनका सोच लग रहा है कि पूरा ही नहीं हो पाएगा, ना हम भी कर पाएंगे, लेकिन प्रयास रहेगा जी कि हो जाए। तो कहीं ना कहीं आप यह मान रहे हैं कि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, आपके परिवार के ऊपर है? एकदम उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर है, आज भी है, पहले भी रहता था। ये नहीं है कि वो मतलब, अब क्या बताएं, भाई तो सब लोग होते हैं, लेकिन हम लोग का एक अलग रिश्ता था। जैसा कि हमने आपके मोबाइल का जो स्टेटस है, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, तो लमसम 5 महीना होने को है, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं होता है कि उपेंद्र राय जी जो है अपने बड़े भाई, स्वर्गीय बड़े भाई प्रधान जी की तस्वीर न डालते हों और साझा न करते हों। जी, जब हम अकेले में होते हैं तो हमेशा उनकी याद आती रहती है, जिसको हम बयां नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी क्या है, समाज के लिए हमको उठना है और समाज के लिए करना है, परिवार समाज सबको भी देखना है हमको, इसीलिए
मतलब अंदर कसक रहते हुए भी हम कदम बढ़ाते हैं अपना। तो जैसा कि आपने अगर परिवार की आपने बात की, तो आपका परिवार एक जैसे पत्नी, भाई, भाभी, वो भी परिवार होता है, लेकिन इस क्षेत्र की जनता भी आपका एक परिवार है। जैसा कि आपने कहा कि उनके हर सुख दुख में हम दिन हो, रात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम खड़े रहने का प्रयास करेंगे। जी जी। ऐसा आपके ग्राम सभा में क्या कार्य छूट रहा हो जिसको आप पूर्व प्रधान जी के न रहते हुए कार्य कराने का प्रयास करेंगे? मतलब बहुत कार्य, रास्ता के मामले में तो बहुत कार्य नहीं बचा है, लेकिन फिर भी जो साइड वाली जितनी भी है, राजभर बस्ती हुआ, एक उनका सपना था कि पीच रोड से मठिया का एक है बस्ती, वहाँ रास्ता बनाने का, चाहे जैसे भी हो, लेकिन उसमें प्रयास किया गया। हम गए राज्यसभा सांसद से, भैया थे तभी, मिल के उनसे कुछ दूर, मतलब मान लीजिए 200 मीटर के आसपास पास कराया गया कि कम से कम कुछ तो हो, वहाँ 500 मीटर है जाने के लिए, तो कुछ तो उन लोगों का हो। लेकिन अब उसमें भी बाधा हुआ, तो बाधा तो आगे हुआ, बीच रोड से नहीं बन के दूसरे जगह बनाया गया कार्य। तो यही प्रयास रहता है कि जो भी हो, सांसद हो, विधायक हो, मैंने अब तो मतलब जो भी निधि हो, प्रयास किया जा रहा है कि ग्राम सभा के लिए लाया जाए, यही मेरा प्रयास है। जी जी। मैं अपने जो भी हमारे सक्षम अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आपकी इस ग्राम सभा पर नजर पड़े और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं अगर पूर्व प्रधान जी की पत्नी की बात करूं तो आप सभी दर्शकों से मैं हाथ जोड़कर यही विनती करूंगा कि आपका आशीर्वाद इनके ऊपर हमेशा बना रहे और इनके परिवार के ऊपर बना रहे। ग्राम सभा के लोगों के लिए ग्राम सभा से यही अपील, हाथ जोड़ के अपील करना चाह रहे हैं कि उनका 5 वर्ष का समय दिए थे, 5 वर्ष पूरा नहीं कर पाए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।